हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 चैप्टर 1 से है। आपको इसके पहले 1.1 और नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे चलेंगे, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कह रहा है कि जो भी स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ये बताना है और जस्टिफाई करना है। उस आंसर का क्या करना है? उस जस्टिफाई करना है। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू उसका जस्टिफाई करेंगे। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहे हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। ये है रियल नंबर, रियल नंबर्स ऐसे ध्यान से देखेंगे तो ये यहां से हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इधर हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो यहां से ध्यान से देखिए, एवरी इरेशनल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर होता है। यहां से ध्यान से देखेंगे, एवरी इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या हो गया फिर बच्चों? ट्रू हो गया। क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं? अगर इसको लिखते हैं रियल नंबर बराबर, यहां से हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो यानी जो रियल नंबर होता है वो क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स होते हैं, का दोनों को मिलाकर के क्या रियल नंबर्स होते हैं। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, अब यहां से लिखेंगे हम लोग, यहां से लिख देंगे सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर हो जाएगा किसका है? इज मेड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो किससे बना होता है? वो किससे बनता है? रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है, इसी से बनता है रियल नंबर। आगे चलेंगे, अगला नेक्स्ट है, पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या है? एक नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन है। इस पर यहां पर हो गया 1.0 हो गया। इधर जीरो के राइट साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इसमें कह रहा है, और यम क्या है? यम एक नेचुरल नंबर है। एम क्या है? एम नेचुरल नंबर है। तो एम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डॉट 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 सो वन तक लिख सकते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां से √4 करता हूं तो ये क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। √9 करता हूं तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो हर बार हमको देखिए एक पॉजिटिव रियल नंबर लेने से हमको एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर लेने से पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है। तब ये क्या है?
तो जो ये कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम, तो एवरी पॉइंट जो रूट एम है इसका सब पॉइंट क्या बताइए प्यारे बच्चों इस नंबर लाइन पर मिल रहा है? नहीं, कभी भी अंडर रूट का निगेटिव नंबर्स का अंडर रूट नहीं होगा, तो इसलिए ये नंबर लाइन पर ये निगेटिव जो इंटीजर्स हैं ये हमको नहीं मिलेंगे, निगेटिव नंबर्स हमको नहीं मिलेंगे, तो ये क्या केवल हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा नो, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नो हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या हो गया? एज निगेटिव number cannot be expressed on the as the square root of any number। यहां पर ध्यान से देखेंगे एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस, यानी कभी भी नकारात्मक यानी ऋणात्मक संख्या को हम कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, यानी यहां से कोई जैसे -4 कर दिया जाए तो इसको हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। -9 कर दिया जाए तो इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्या है? ये नो हो गया यानी फॉल्स हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, जैसे ये नहीं हो सकता तो नो हो गया, नो और फॉल्स लिख सकते हैं। ये क्या है? ये कथन फॉल्स है यानी गलत है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, जैसे यहां से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की जगह पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल्स क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 4 ले लिया। 4 क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। 4 इज रियल नंबर बट नॉट ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो यहां से ध्यान से देखेंगे कि सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। सभी रियल नंबर्स क्या नहीं हो सकते? इरेशनल नहीं हो सकते। तो यहां से 4 इज रियल नंबर। 4 क्या है? एक रियल नंबर है बट नॉट ए इरेशनल नंबर, बट वो इरेशनल नंबर नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? इरेशनल हो सकते हैं। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल हो सकते हैं? नहीं, सभी पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होते। गिव एन एग्जांपल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, जैसे यहां भी वही कंडीशन लगाएंगे, जैसे ये √4 है, √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा। √16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरीके से ध्यान से देखेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका स्क्वायर रूट क्या मिल रहा है? पॉजिटिव ही मिल रहा है। यहां से कह रहे हैं आर स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नहीं हो सकते। यहां से ये देखेंगे, ये भी एक इंटीजर है, ये इरेशनल नहीं है, ये रियल नंबर है। कौन सा नंबर है? रियल नंबर है, इसलिए नो हो गया। क्या हो जाएगा? नो। क्या हो गया? नो। एग्जाम्पल स्क्वायर रूट यहां से लिखेंगे 2, जैसे 2 एग्जाम्पल में लिख देंगे 2 एंड 3 इज नॉट ए इरेशनल नंबर।